हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 5 की हिंदी विषय की शिक्षण योजना लेकर के आई हूँ। आज मैं पाठ 2 की शिक्षण योजना आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो ये देखिए, ये है शिक्षण योजना जिसका प्रकरण है पंच परमेश्वर, यानी पाठ 2 है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ दिनांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय, पाठ संख्या, कालांश, उसके बाद प्रकरण है पंच परमेश्वर। अब इस प्रकरण का लर्निंग आउटकम क्या होगा? सुनी व पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु के विषय में बातचीत करते हैं, अपनी राय देते हैं। दूसरा लर्निंग आउटकम, गद्य में निहित भावों को समझते हैं व व्यक्त करते हैं। तीसरा लर्निंग आउटकम, अपने आसपास की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त करते हैं व चर्चा करते हैं। अब इसमें सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दीक्षा ऐप। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, तो ये जो है ये पंच परमेश्वर एक कहानी है। तो इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। पहले प्रथम दिवस में हम क्या करेंगे, जुम्मन शेख जहाँ से शुरुआत है वहां से लेकर बदला लेने का अवसर मिले, यहाँ तक का हम गद्यांश लेंगे और उसकी पाठ्य शिक्षण योजना हम बनाएंगे। तो प्रथम दिवस की ये शिक्षण योजना है। फिर हम फॉर्मेट बनाएंगे, क्रम, संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। अब चरण में पहला चरण है शिक्षण के आरंभ में। छात्रों से कुछ सरल व सामान्य प्रश्न पूछेंगे। पहला, गांव का मुखिया कौन होता है? दूसरा, पंचायत क्या होती है? तीसरा, जब गांव में कोई विवाद होता है तो उसे कौन सुलझाता है? इसके लिए समय है 5 मिनट। आकलन के तरीके हैं प्रश्नोत्तर व अवलोकन द्वारा। दूसरा चरण है शिक्षण के दौरान। पाठ का उचित हाव भाव के साथ आदर्श वाचन करेंगे। कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहानी को सरल भाषा में सुनाएंगे, अर्थात पाठ का अर्थ बताएंगे। बोर्ड पर कठिन शब्द लिखकर उसका अर्थ स्पष्ट करेंगे व लिखवाएंगे। कक्षा के 2-3 बच्चों से अनुकरण वाचन करवाएंगे। अब इसमें गतिविधि है, कुछ बच्चों को अलग अलग पात्रों की भूमिका देकर छोटा सा नाट्य मंचन करवाएंगे, यानी रोल प्ले कराएंगे। इसमें निर्धारित समय है 25 मिनट और आकलन के तरीके हैं अवलोकन द्वारा। तीसरा चरण है शिक्षण के बाद। किसी छात्र से कहानी, कोई भी कहानी अपनी भाषा में सुनाने को कहेंगे। इसके लिए निर्धारित समय 10 मिनट और आकलन का तरीका अवलोकन है। ये हमारी प्रथम दिवस की शिक्षण योजना हो गई। अब ये पाठ चूंकि बड़ा है इसलिए हम इसे 3 दिवसों में करेंगे। तो द्वितीय दिवस का है, ऐसा अवसर से लेकर के लता फिर हरी हो गई, यहाँ तक का है ये। इसमें फिर हम वही लर्निंग आउटकम तो सब वही रहेंगे। हम चरण से शुरू करते हैं, ये फॉर्मेट बनाएंगे, क्रम, संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। पहला चरण है शिक्षण के आरंभ में। कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे। पहला, जुम्मन को किसकी जायदाद मिली थी? खाला की क्या समस्या थी? सरपंच कौन बना था? और इसके लिए निर्धारित समय 5 मिनट। आकलन के तरीके हैं प्रश्नोत्तर द्वारा। दूसरा है चरण शिक्षण के दौरान। पूर्व की कहानी का सारांश बताएंगे। आगे के पाठ का आदर्श वाचन हाव भाव के साथ करेंगे। कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए कहानी को सरल भाषा में सुनाएंगे। बीच बीच में कहानी से बोधात्मक प्रश्न भी पूछेंगे, जैसे अलगू ने सही फैसला लिया या गलत? समझू ने किसे सरपंच चुना? जुम्मन में सरपंच बनने के बाद क्या भाव जगा? और इस तरह से बोध प्रश्न करते हुए हम शिक्षण कार्य को करेंगे। 20 मिनट इसके लिए समय निर्धारण किया गया। आकलन के तरीके हैं अवलोकन व बोध प्रश्नों के द्वारा। तीसरा जो चरण है शिक्षण के पश्चात, किसी छात्र से पूरी कहानी स्वयं के शब्दों में सुनाने को कहेंगे। दूसरा, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री बच्चों को दिखाएंगे। इसके लिए निर्धारित समय 15 मिनट और आकलन का तरीका अनुश्रवण द्वारा।
ये द्वितीय दिवस की कार्य योजना हो गई। अब तृतीय दिवस में हम देखेंगे कि जो शेष बचा हुआ गद्यांश रहेगा वो तृतीय दिवस में हम कंप्लीट करेंगे। इसके लिए फॉर्मेट वही, क्रम, संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। पहला चरण है शिक्षण के प्रारंभ में कक्षा के 2 बच्चों से कोई छोटी कहानी सुनेंगे, उस पर चर्चा करते हुए अन्य बच्चों को बोलने के अवसर देंगे। 10 मिनट, यानी कोई भी हम प्रारंभिक गतिविधि करा सकते हैं। 10 मिनट चर्चा व अवलोकन, ये आकलन का तरीका है। दूसरा चरण है शिक्षण के दौरान पाठ का शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर व पाठ्य पुस्तक के अन्य अभ्यास कार्य लिखवाएंगे व चर्चा भी करेंगे। समय इसमें निर्धारित है 25 मिनट। आकलन का तरीका निरीक्षण है। तीसरा है शिक्षण के पश्चात बच्चों से कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनमें वे अपने विचार व्यक्त कर सकें, जैसे जुम्मन की जगह तुम होते तो क्या करते, मित्रता का आधार क्या होना चाहिए। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। आकलन का तरीका प्रश्नों के उत्तर द्वारा यानी प्रश्नोत्तर द्वारा। अब ये शिक्षण योजना समाप्त होगी तो हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में क्या, वाटिका कार्य पुस्तिका में पाठ 1 व पाठ 2 भरना है। एक छोटी कहानी स्वयं से लिखकर ले आना है। आगामी कार्य योजना बनाएंगे। गद्य पद्य के शिक्षण के साथ साथ व्याकरण के पक्ष को भी सम्मिलित करते हुए शिक्षण करना होगा। तो मित्रों, ये हमारी जो हिंदी की पाठ 2 की शिक्षण योजना है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई शिक्षण योजना के साथ। बाय।